सोचिए, महाभारत का वो भयानक युद्ध चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और हाहाकार। और ठीक इसी के बीच एक बहुत ही अजीब सा रहस्य पनप रहा था। एक ऐसा राज जो जीत और धर्म के सही मतलब को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो सवाल ये था कि इतने भीषण युद्ध के बीच आखिर एक सम्राट हर रात को जाता कहाँ था, कहाँ गायब हो जाता था। ये बात ना सबके मन में खटक रही थी। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सम्राट युधिष्ठिर रोज शाम होते ही अपनी व्यक्तिगत उपासना के लिए निकल जाते थे। सुनने में तो बड़ा नॉर्मल लगता है, राइट? पर उनकी इसी पूजा पाठ ने उनके अपनों को, उनके भाइयों को ही बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया था। देखिए, युद्ध को 10 दिन बीत चुके थे। माहौल में जबरदस्त तनाव था। अब भीम को यह डर सता रहा था कि भैया युधिष्ठिर के ऐसे रोज रोज गायब होने से हमारी सेना का मोराल डाउन हो जाएगा। वहीं अर्जुन को उनकी सेफ्टी की टेंशन थी। सब परेशान थे। आखिरकार श्री कृष्ण ने ही सलाह दी, देखो उनके पीछे जाओ और खुद ही सच का पता लगाओ। और बस कृष्ण की ये बात सुनकर पांडवों ने फैसला कर लिया, वो अपने ही बड़े भाई का पीछा करेंगे। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देखने वाले हैं वो उनके होश ही उड़ा देगा। तो जैसे ही सूरज ढला, युधिष्ठिर अपने कमरे से निकले और पीछे पीछे पांडव भाई एकदम चुपके से दबे पांव। माहौल में एक अलग ही तरह की एक अजीब सी खामोशी थी। और पता है वो कहाँ पहुंचे? किसी मंदिर या शांत जगह पर नहीं, बल्कि सीधे उसी युद्ध के मैदान में जहां दिन भर भयानक मारकाट मची थी। ये देखकर तो भाइयों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर वहां उन्होंने जो मंजर देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। युधिष्ठिर घायल सैनिकों के बीच घूम रहे थे और कमाल की बात यह थी कि वो कौरव और पांडव मतलब दोनों ही सेनाओं के घायलों को बिना किसी भेदभाव के पानी पिला रहे थे, मरहम लगा रहे थे, उन्हें हिम्मत दे रहे थे। ये कोई पूजा नहीं थी, ये तो इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा थी। तो जब युधिष्ठिर वापस लौटे तो उनके भाई इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को घेर लिया। अब सवालों का वक्त था और साथ ही दुश्मन की परिभाषा को एक नए सिरे से समझने का भी। सबसे पहला सवाल अर्जुन ने ही किया, भैया ये सब ठीक है, पर आपको इस तरह छिपकर यहां आने की क्या जरूरत थी? युधिष्ठिर का जवाब ना बहुत ही गहरा था। उन्होंने समझाया, देखो अर्जुन, दुश्मन सेना के सैनिक वो मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं खुलेआम उनके सामने जाता तो वो अपनी नफरत की वजह से मेरी मदद कभी नहीं लेते, और ऐसे में मैं उनकी सेवा करने के इस अच्छे मौके से चूक जाता। लेकिन भीम को ये तर्क को जमा नहीं। वो तो गुस्से में थे। उन्होंने सीधा सवाल दागा, पर यह क्या बात हुई? दुश्मन की सेवा करना ये तो अधर्म है, पाप है। और बस इसी सवाल के जवाब में युधिष्ठिर ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। उन्होंने बहुत शांति से कहा, मेरे भाई, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। हमारा असली दुश्मन तो पाप है, अधर्म है। इस बात को जरा समझिए। युधिष्ठिर के हिसाब से असली दुश्मन वो इंसान नहीं है जो सामने खड़ा है, बल्कि उसके अंदर जो पाप है, जो अधर्म है, लड़ाई उससे है। इंसान तो क्या है, बस एक आत्मा है, और एक आत्मा का दूसरी आत्मा से भला क्या झगड़ा हो सकता है? पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी नकुल की, और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूजा यानी उपासना की पूरी परिभाषा पर ही सवाल या निशान लगा दिया। नकुल ने बहुत सीधी सी बात कही, महाराज आपने तो सबसे कहा था कि ये आपकी पूजा का समय है, पर आप तो यहाँ सेवा कर रहे थे, तो क्या ये एक तरह का झूठ नहीं हुआ? इसका पाप भी तो लगेगा। और यहां युधिष्ठिर ने उपासना का एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही गहरा मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि पूजा का मतलब सिर्फ माला जपना या ध्यान लगाना नहीं है। जब हम दुखी और जरूरतमंद लोगों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, असल में वो कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये भगवान का ही रूप है। तो अगर हम जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं तो हम असल में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो युधिष्ठिर जो कर रहे थे वो 100% ईश्वर की उपासना ही थी। युधिष्ठिर के इन जवाबों ने सभी भाइयों को एकदम चुप करा दिया। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। और तभी उनके सबसे छोटे भाई सहदेव को यह एहसास हुआ कि उनकी जीत का असली सोर्स, असली वजह क्या है। देखिए, यहां 2 तरह की ताकतों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक ताकत है सैन्य शक्ति, हमारी आर्मी, हमारे हथियार, जो लगता है कि हमें युद्ध जिताएगी। और दूसरी ताकत है धर्मपरायणता, यानी धर्म के रास्ते पर चलने की जिद, जो असली में जीत की असली वजह बनती है।
और ये बात सहदेव को समझ आ गई थी। वो आगे बढ़े, उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, भैया, लोग सच्ची कहते हैं, जहां धर्म है वहीं जीत है। हमारी जीत का असली कारण हमारी सेना की ताकत नहीं, बल्कि आपकी ये धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सच्ची जीत दुश्मन को मिटाने से नहीं मिलती। सच्ची जीत तो तब होती है जब आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सबसे ऊंचे आदर्शों और सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। और अब आखिर में एक सवाल। हम सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, अपने अपने युद्ध हैं। तो सवाल ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।